हेलो व्यूअर्स। एज प्रॉमिस्ड अर्लियर, जो पिछली वीडियो का टीज़र बनाया था हमने, उससे रिलेटेड आज हम वीडियो लेके आए हैं डिप्रेशन के ऊपर, जो कि मोस्टली इन डिमांड है हमारे पास। तो ये ऑन डिमांड वीडियो है। ये बड़े सारे लोगों की क्वेरीज आई थी डॉक्टर साहब के यहाँ कि डिप्रेशन पे बनाएं। सो डिप्रेशन, जैसे कि मैंने टीज़र में लास्ट टाइम बोला था आपको कि डिप्रेशन क्या है, क्या ये बीमारी है, क्या ये ड्रामा है, क्या चीज़ है, इनकम की वजह से होता है या सोशल प्रेशर। सो इसके इन सारे क्वेश्चंस के सवाल आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, फाइन। सर आप बताएं, क्या डिप्रेशन बीमारी है या ड्रामा है या मिथ है, क्या है बेसिकली? डिप्रेशन डेफिनेटली एक बीमारी है। ये ऐसा जो लोग कहते हैं कि ये ड्रामा है या वैसे लेज़ी है, उठते नहीं हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। जिनको डिप्रेशन होता है उनको ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिनके कारण उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। पर ये कोई ड्रामा नहीं है, ये लेज़ीनेस भी नहीं है। ये डेफिनेटली एक डिजीज़ है जिसका ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटेबल है। सो सर, ये डायग्नोज कैसे किया जाता है? जो डिप्रेशन है इसका जो डायग्नोसिस है वो मेनली सिम्टम्स के बेस पे होता है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, जो पेशेंट की फीलिंग है उससे पूछकर ही हमें उसका जो डायग्नोसिस है वो करना पड़ता है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है या कोई ऐसा मीटर नहीं है जिससे पता चल जाए पेशेंट कितना डिप्रेस्ड है। जो पेशेंट को क्वेश्चंस पूछते हैं उसके जो जवाब वो देता है, उसी से डिप्रेशन जो है डायग्नोस किया जाता सर, कितने के सिम्टम्स होने चाहिए और कितने दिनों तक सिम्टम्स होने चाहिए, और कैसे कैसे सिम्टम्स होने चाहिए डिप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए? है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो, उदास सब लोग होते हैं कभी ना कभी। जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, थोड़ी देर आप उदास रहे, फिर आप ठीक हो जाते हो। नॉर्मल कोर्स में हम लोग ठीक हो जाते हैं, थोड़ी देर उदास रहते हैं, कोई हैपनिंग हो गई, किसी की डेथ हो गई, कुछ फेल हो गए एग्जाम में, थोड़ी देर के लिए हम उदास हो जाते हैं। उसको हम डिप्रेशन लेबल नहीं करते। डिप्रेशन का मतलब जो मूड है वो काफ़ी देर तक उदास रहना चाहिए, लगातार उदास रहना चाहिए। और उसकी एक साइंटिफिक हमने लिमिट बनाई है, जो लिमिट होती है 2 हफ्ते। तो जो आपका जो मूड है वो 2 हफ्ते तक परसिस्टेंटली उदास रहना चाहिए बिफोर हम उसको कहते हैं कि ये डिप्रेशन है। इसके अलावा और भी सिम्टम साथ में होते हैं। जैसे 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम है। लो मूड, बंदे को हमेशा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं उदास हूँ। और दूसरा होता है उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं करना। कोई भी उसका जो सुबह उठता है, जैसे हम सुबह उठते हैं हमें होता है आज हमने ये करना है, ये एक्टिविटी करनी है। जैसे हम लोग सोचते हैं आज मैं क्लिनिक जाऊंगा, वहाँ पेशेंट देखूंगा। जब उसका ऐसा करने का मन नहीं करता तो वो डिप्रेशन की निशानी है। ऐसे ही जो नॉर्मल रूटीन फंक्शन है, जैसे उठ के नहाना, तैयार होना, ऐसा मन करना भी बंद हो जाता है। जब डिप्रेशन होता है तो आपका मन ही नहीं करता कि आप उठें। कई लोगों की आपने सुना होगा, लेटा रहता है 7-7, 8-8, 10-10, 11-11 बजे तक, उठते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से, नहाने का मन नहीं करता, उठ के तैयार होने का मन नहीं करता। जैसे तैयार होते हैं, हम शेव करते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं नए, वैसा उसका मन नहीं करता। उसका मन करता है जैसे मैं पड़ा हूँ वैसे ही पड़ा रहूँ। तो ये डिप्रेशन की निशानी है। इसके अलावा बहुत सारे और चेंजेस उसकी लाइफ में आ जाते हैं। जैसे एक तो नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती है, ये डिप्रेशन की एक निशानी है। एक और जो निशानी डिप्रेशन की है वो है कि उसकी नींद रात को खुल जाती है। जैसे रात को सोता तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है। उसके बाद नींद नहीं आती और उसके बाद मन में कई तरह के विचार, जो सैड थॉट्स हैं, मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं और दोबारा नींद नहीं आती। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है, जिसको हम सुबह सुबह नींद खुलना जैसे कह रहे हैं, ये डिप्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट जो है निशानी है। इसके अलावा भूख को भी ये अफेक्ट करता है। कई लोग तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल खाते नहीं हैं, भूख उनको बिल्कुल नहीं लगती। पर ऐसे भी लोग हैं जो डिप्रेशन में ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। वो डिप्रेशन को बीट करने के लिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनका वेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो खाते जाते उनका खा के सोचते हैं शायद डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। आपने सुना होगा कई लोग चॉकलेट खाते हैं, कई लोग शॉपिंग करते हैं। तो वो डिप्रेशन को कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, ऑल्दो वो डिप्रेस्ड होते हैं। ओवर स्लीपीनेस भी है सिम्टम क्या? जी, ओवर स्लीपीनेस भी होती है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो उठते ही नहीं हैं, सारा दिन सोते नहीं हैं। एक्चुअली वो सोने, उनका उठने का मन ही नहीं करता।
एक्चुअली नींद नहीं आती है पर वो लेटे रहते हैं, उनको उठने का मन नहीं करता। सर अब कई लोग मतलब तंग सोच वाले होते हैं, लाइक पेसिमिज्म होता है, पेसिमिस्ट होते हैं, जी वो मतलब कि उनमें होपलेसनेस ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों, इसके क्या कारण होते हैं? जी, कुछ तो कई लोगों की तो नेचर पैसिमिस्टिक होती है, पर पैसिमिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है। पैसिमिस्टिक हम लोग कहते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो ऑप्टिमिस्टिक थे उन्होंने एरोप्लेन बनाया कि हम एरोप्लेन में बैठेंगे उड़ेंगे। जो पैसिमिस्टिक है तो उसने सोचा इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसने पैराशूट बनाई। सो पैसिमिस्टिक लोगों के लिए दुनिया में जगह है और उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर पैसिमिस्टिक होना और डिप्रेशन होना अलग अलग चीज़ है। पैसिमिस्टिक है लेकिन आप उसके लिए कुछ करते हैं, जैसे उन्होंने सोचा कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, गिर भी सकते हैं, तो उन्होंने पैराशूट बनाए। तो वो पैसिमिस्टिक है लेकिन डिप्रेस्ड नहीं है। डिप्रेस्ड में आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, पॉजिटिव करने का मन नहीं करता, नेगेटिव करने का मन नहीं करता। सर एंजाइटी से डिप्रेशन कैसे डिफरेंट है और इसके एंजाइटी से सिम्टम्स कैसे डिफरेंट है? जी। जो एंजाइटी है वो वैसे तो बहुत सारे केसेस में ये दोनों जो है ना इकट्ठे होते हैं, बहन भाई हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन इकट्ठे होते हैं। एंजाइटी में होता है, एक तो आदमी बैठ नहीं सकता, उसको कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का करता है, उसको लगता है कि कुछ होने वाला है, उसको लगता है कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है, सारा दिन ये सोचता रहता है अब मेरा को ये होगा, मेरा ये खराब हो जाएगा, अब मैं ये करूँगा तो खराब हो जाएगा। दूसरा, उसको जैसे मन में शांति होती है वो नहीं आती है, उसको उठ उठ के जैसे हर 2 मिनट में दिखेगा, हर 2 मिनट में जाएगा, तो एंग्जाइटी की निशानी है। जो डिप्रेशन है उसमें आदमी लो फील करता है, कुछ भी नहीं करता है। एंग्जाइटी में वो हो सकता है ओवर एक्टिव हो जाए, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, हालांकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। उसका जो भी काम वो कर रहा है, जब वो ज़्यादा एंशियस होगा तो रिजल्ट उसका खराब होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में भी जो लोग ओवर एंशियस हो जाते हैं फिर उनको कुछ भी समझ नहीं आता है एग्जाम में, वो अपना ठीक से आंसर नहीं लिख पाते हैं क्योंकि ओवर एंशियस हो जाते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन मोस्टली इकट्ठे होते हैं, पर कई लोगों को खाली एंजाइटी भी हो सकती है। सर बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से मैंने एक चीज़ सुनी थी, तो इसमें मतलब मेरे को जहाँ तक कि पता है कि डिप्रेशन से ही कुछ रिलेटेड है। जी। सर इसको ज़रा आप तफसील से बताएं। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये भी एक मूड का डिसऑर्डर, जैसे डिप्रेशन एक मूड का डिसऑर्डर है, वैसे बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये भी मूड का डिसऑर्डर है। जो आम भाषा में आपको समझाना चाहें तो वो क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट कई बार तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं मेनिया में चला गया। वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे भी पेशेंट हैं जो सारा खर्चा कर दिया, बाद में चाहे उसको पछतावा लगे। ऐसा पेशेंट है जो दान कर दिया सब कुछ और बाद में जब उसका मेनिया ठीक होता है तो उसको लगता है ये क्या हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें दोनों तरह का मूड होता है। कई बार तो पेशेंट बहुत अग्रेसिव हो जाता है, मेनियक हो जाता है, और कई बार डिप्रेस्ड हो जाता है जब वो उठता ही नहीं, बैठता ही नहीं, बिल्कुल सोता ही रहता है। तो दोनों तरह का मूड जो है वो वेरी करता है बाइपोलर डिसऑर्डर में, कभी वो मेनिया में जाएगा कभी डिप्रेशन में जाएगा, तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर। सर अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कईयों की लो इनकम है या लॉसेस हो गए वॉटेवर, कुछ हाई इनकम ग्रुप्स है, किनमें बेसिकली किनमें ज़्यादा प्रिवेल करता है डिप्रेशन, लो इनकम ग्रुप्स में, हाई इनकम ग्रुप्स में, मीडियम इनकम ग्रुप्स में? डिप्रेशन जो है आगे कई तरह का होता है, उनमें से एक जो आप कह रहे हो, जैसे किसी को लॉस हो गया तो उसको बोलते हैं हम रिएक्टिव डिप्रेशन। जैसे कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो उसमें जो डिप्रेशन हो जाता है उसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। तो जो रिएक्टिव डिप्रेशन होता है आमतौर पे शॉर्ट लास्टिंग होता है, थोड़े दिन तक रहता है, थोड़े दिन में वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा डिप्रेशन है जिसमें मोस्टली जेनेटिक कॉजेज हैं और जो बीमारी है, उसमें जो डिप्रेशन है वो जल्दी ठीक नहीं होता और वो बहुत दिन तक उसकी दवाइयाँ जो है वो खानी पड़ती है। सो कौन ज़्यादा अफेक्ट होता है डिप्रेशन से, मेल्स या फीमेल्स, इसमें भी कुछ है? जी, जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं डिप्रेशन से, ऑलमोस्ट डबल नंबर है। अगर हम उसका प्रोपोर्शन देखें तो जो फीमेल्स हैं वो 2 गुना अफेक्टेड होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। और जो लोअर और अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है उसमें अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा भी उतना ही अफेक्टेड होता है जितना कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा। जैसे कि मैंने बताया डिप्रेशन एक बीमारी है, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, इन चीज़ों से उसका कोई रिलेशन नहीं है। जब ये बीमारी होती है तो फिर आपके पास कुछ भी हो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका कुछ भी खाने का, पीने का, सोने का, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। सर एक टर्म आता है इसके बीच में, सुसाइड, मतलब कि सुसाइडल थॉट्स आने या सुसाइड करना। अब
कई लोगों के घर वाले समझते हैं, कोई बार बार कहे अगर रिकरेंटली हम सुसाइड कर लेंगे या कोशिश करें, तो सम पीपल से कि इसको आदत है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता एंड वॉट एवर। तो इसका मतलब कि सुसाइड का इसमें कोई रिलेशन है डिप्रेशन से? डिप्रेशन के साथ सुसाइड का बहुत क्लोज रिलेशन है। जिनको डिप्रेशन होता है वही ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड जो है वो मेल्स ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जैसे हमने बताया कि डिप्रेशन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जो सुसाइड है वो मेल्स में ज़्यादा होता है। तो सुसाइड में जो ऐसा कहते हैं कि जो कहता है वो करता नहीं, वो बिल्कुल गलत है। जो कहता है वही अल्टीमेटली करता है। अगर आपने पहले कहा है और अगर आपने पहले प्लानिंग करी है और अगर आपने पहले एक बार ट्राई भी किया है, तो आपका सुसाइड करने का चांस जो है वो और भी ज़्यादा है। तो जो लोगों को डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा होता है तब लोग आमतौर पर सुसाइड नहीं करते, क्योंकि वो इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाते सुसाइड करने की। लेकिन जब थोड़ा डिप्रेशन उनका ठीक हो जाता है, कई बार क्या होता है पेशेंट का डिप्रेशन थोड़ा सा ठीक होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उसकी हिम्मत आ जाती है उसके अंदर। तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है वही सुसाइड करेगा। कई बार जब डिप्रेशन ठीक होने लगता है तब सुसाइड का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि इनको कैसे उससे बचाया जाए। सर, तो रिकरेंस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं अगर ये दोबारा से हो जाए तो? अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो डिप्रेशन दोबारा होने का चांस ज़्यादा है। इसी तरह अगर आपके फैमिली में कोई सुसाइड की केस है, या अगर आपके डिप्रेशन जो है आपके मदर फादर को भी था, आपको भी है, जिसको हम एंडोजीनस डिप्रेशन बोलते हैं, जेनेटिक डिप्रेशन बोलते हैं, उसमें जो रेकरेंस का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे कोई घर में फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल अब्यूज़ किसी को सहन करना पड़ता है, जो लेडीज़ हैं उनका हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा है या हस्बैंड फिजिकली अब्यूजिव है, सब्सटेंस यूज़र है, जैसे ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं या अल्कोहल अब्यूज़र है, तो उनका जो है डिप्रेशन लंबा खिंचने का और दोबारा होने का दवाई बंद करने के बाद उनका चांस जो है वो ज़्यादा होता है। बच्चों में भी क्या सर डिप्रेशन हो सकता है? जी, बच्चों में टीनेज में डिप्रेशन कॉमन है, खास करके एडोलेसेंट्स में जो 14 से लेकर 17 साल वाले बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन होने का खतरा रहता है। वो अलग कैटेगरी मानी जाती है टीनेजर्स में डिप्रेशन की। सर, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है डिप्रेशन का? जी, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो बंदा है उसको डिसेबिलिटी हो जाती है एक तरह की। उसके उसको वो कोई काम कर नहीं पाता, चाहे वो सब बिल्कुल ठीक है, फिजिकली ही इज फिट बट ही इज नॉट एबल टू वर्क। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि उसको फिजिकली बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग, तो उसको और भी बीमारियां होनी चाहिए शुरू हो जाती हैं। अभी एक बहुत बड़ी स्टडी आई है ऑलमोस्ट 15,000 पेशेंट्स की, जो ये बताती है कि जिनको डिप्रेशन लंबे समय तक रहता है उनको फिजिकल इलनेस होने का चांस भी बढ़ जाता है। उनमें से 4 फिजिकल इलनेसेस बताई गई हैं जो ज़्यादा होती हैं जिनको डिप्रेशन होता है। उनमें पहली डायबिटीज़ है, दूसरी उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का चांस बढ़ जाता है, तीसरी उनको सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, और चौथी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो उनको जैसे दर्दें हैं, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये होने का चांस बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है डिप्रेशन से। इसी तरह से बाकियों के लिए एविडेंस हालांकि कम है, लेकिन जो डिमेंशिया है, जिसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि यादाश्त कम हो जाती है, डिमेंशिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह कई स्टडीज में तो इवन ये भी कहा गया है कि कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। पर कैंसर वाला जो पॉइंट है वो प्रूवन नहीं है। बाकी जो पॉइंट्स हैं, जो पहली 4 डिजीज हमने डिस्कस करी, वो होने का चांस बढ़ जाता है। फिर क्या है, फिजिकल इलनेस के अलावा क्योंकि फैमिली अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि घर में जैसे एक बंदे को डिप्रेशन है तो वो सोशल इंटरेक्शन उसका खराब हो जाता है। घर वाले अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो सोशल एक्सक्लूजन जो है उसका बढ़ जाता है। तो बंदा जो है सोशली एक्सक्लूडेड हो जाता है और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। अगर लेडी है तो अपने बच्चे बड़े नहीं कर पाएगी, उनको अटेंशन नहीं दे पाएगी, घर की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी। अगर कोई काम करता है वो काम नहीं कर पाएगा, उसका काम भी सफ़र करेगा। तो इस तरह से जो डिप्रेशन है वो कई तरह की डिसेबिलिटी जो है पेशेंट को करते हैं। सर, वंस आइडेंटिफिकेशन हो जाए डिप्रेशन की, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना? जी। तो इसके बाद क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स ही मैं कहूँगी इसको, क्या होना चाहिए जो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए या वट एवर कि डिप्रेशन को कम करने के लिए? जी। सबसे पहले तो अगर आपको ये शक है कि आपके घर में किसी को डिप्रेशन है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डिप्रेशन जो है बहुत ही इजीली ट्रीटेबल इलनेस है। ऑलमोस्ट 100 में से 70 पेशेंट जो हैं वो तो बहुत ही सिंपल 1 या 2 दवाई से ठीक हो जाते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें दवाई शुरू करवानी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद हम इसको डांट के या प्यार से या इसको कोई चीज़ लेके दे के या इसको घुमा के ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप डिप्रेशन वाले पेशेंट को पूरा वर्ड भी घुमा लाएंगे तो भी वो ठीक नहीं होगा। तो डिप्रेशन का सबसे पहले तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए, रिकॉग्निशन इज इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, जब भी आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करता है तो उसको रेगुलर ट्रीटमेंट जितने दिन ज़रूरत है उतने दिन देना चाहिए, बीच में ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंद करने से इसमें रेकरेंस का चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर मान लो उसमें सुइसाइड का चांस ज़्यादा है, जिस तरह का डिप्रेशन आपको है और आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, तो फिर उसको प्रिवेंशन करने के लिए पेशेंट को हम बताते हैं कि इसको अकेले नहीं छोड़ना, इसकी दवाइयाँ इसके पास नहीं रहनी चाहिए, दवाइयाँ लॉक एंड की में रहनी चाहिए, पेशेंट को सोशली इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको सब में इकट्ठे बिठाना चाहिए, जहाँ पूरी फैमिली बैठती है वहाँ बैठना चाहिए, रादर दैन कि अकेला बैठा रहे, और उसको जो भी घर की एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं डिप्रेशन के पेशेंट की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू व्यूअर्स आप फॉर वॉचिंग। देखिए, डिप्रेशन ये सर ने बताया जैसे कि ये एक मेंटल इलनेस है, ये एक बीमारी है जिसको ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए इट्स आइडेंटिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और इसकी एजुकेशन होना इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हम अवेयर रहें, अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट कि डिप्रेशन क्या है, ये बीमारी है। हम किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं कि उसने खुद क्रिएट किया, ये खुद क्रिएट नहीं होता है। तो it should be a person should be aware well of कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर के पास ले जाएं और मेडिसिन्स चालू करें। बिकॉज़ ये भी एक मिथ देखा गया है कि मेडिसिन्स लेने से लोग कतराते हैं, कि मिथ है कि नहीं जी मेडिसिन्स लेंगे लग जाएगी एंड ऐसा कुछ। सो मेडिसिन्स आपके डॉक्टर को पता है ये कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे टेपर ऑफ करनी है। सो अपने डॉक्टर्स खुद बनने की कोशिश मत करें और इस बीमारी का इलाज करें ताकि फ़र्दर ज़्यादा सीरियस कंडीशंस पैदा ना हो जाएं। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट ऐसे ही मज़े की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाएंगे आपके साथ। तो काइंडली जिसको भी कोई क्वेरीज़ हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फर्दर क्या वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए वो भी बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमें हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर आप फॉलो अप करें या हमें मैसेज करें रिगार्डिंग योर क्वेरीज़ एंड ऑनलाइन कंसल्टेशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच।